गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन किया था और उसमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कोई भी स्थिर बिंदुवत आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र में यदि किसी पृष्ठ को रख दें तो उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी उस संख्या को क्या कहा जाएगा? विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। विद्युत फ्लक्स की 3 स्थितियां देखी थी। एक सममित पृष्ठ के लिए, दूसरी थी असममित खुले पृष्ठ के लिए और तीसरी थी असममित बंद पृष्ठ के लिए। उन तीनों स्थितियों में जो विद्युत फ्लक्स था फाई, जो एक अदिश राशि है, उसका एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था। सममित पृष्ठ के लिए तो फाई बराबर क्या था? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। असममित खुले पृष्ठ के लिए क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या था? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सरफेस इंटीग्रेशन है केवल ये। और यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए क्या था? एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ई वेक्टर डॉट क्या था? डी ए वेक्टर। यहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश क्या था? क्यू था। इससे कुछ क्षेत्र रेखाएं क्या हुई? प्राप्त हुई। इन क्षेत्र रेखाओं को किसी पृष्ठ से गुजारा और ये पृष्ठ कैसा था? यहाँ पर सममित पृष्ठ था। सममित पृष्ठ का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? समान दिशा में होगा। तो यहाँ से जो निर्गत क्षेत्र रेखाएं थी इनकी संख्या को इस फॉर्मूले के द्वारा क्या किया? अपन ने व्यक्त किया। दूसरा केस था अपने पास, कोई क्यू आवेश है, इससे कुछ क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं? प्राप्त हो रही हैं। और यहाँ पर ये एक असममित पृष्ठ था तो इसका एक अल्पांश लिया, उस पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? डी ए वेक्टर। इस पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई वेक्टर। और दोनों के बीच का कोण क्या होगा? थीटा होगा। तो यहाँ से अपन ने डी फाई निकाला और डी फाई क्या हुआ? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से कंप्लीट फाई ज्ञात करेंगे तो कंप्लीट फाई क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन, और ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर। ये एक असममित खुला पृष्ठ था। तो यहाँ पर ये क्या है? असममित और कैसा पृष्ठ है? ये खुला पृष्ठ है। तीसरा केस अपन ने देखा था जहाँ पर आवेश पृष्ठ के अंदर परिबद्ध था, यानी क्यू आवेश है, बिंदुवत आवेश है, इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना की। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ से ये एक अल्पांश लिया, इस पर ई वेक्टर तो होगा इस तरफ, इसका डी ए वेक्टर होगा इस तरफ। यहाँ से कोण कितना है? थीटा है। तो यहाँ से डी फाई निकाला और डी फाई बराबर क्या आया? ई डॉट डी ए। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और क्या आ जाएगा? डी फाई, या फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एक असममित बंद पृष्ठ होगा। तो ये था अपने पास असममित बंद पृष्ठ। ये चीज़ें अपन कल पढ़ चुके हैं। सममित बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा ई डॉट डी ए, ई डॉट ए। इसके अलावा खुला पृष्ठ है असममित, तो उसके लिए होगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और बंद पृष्ठ यदि है जिसमें आवेश परिबद्ध है तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है और ये क्या कहलाता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने को विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी ज्ञात करना है और मात्रक के साथ साथ विद्युत फ्लक्स की क्या निकालनी है? विमाएं भी ज्ञात करनी है। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक व विमाएं। फाई का मात्रक या विमाएं ज्ञात करनी है तो एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था, फाई बराबर ई और क्या था? ए। ई क्या चीज़ है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए जो है वो यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करता है। तो ई का जो मात्रक होगा वो ई का मात्रक तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम होगा। साथ में यहाँ से जो ए है क्षेत्रफल सदिश है, तो ए का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से फाई का मात्रक यदि निकालें तो फाई बराबर ई इंटू क्या है? ए है, यानी न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? कूलाम। ये यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई का ऐसा ही मात्रक कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इसकी यदि विमा निकालना चाहें तो विमा के लिए न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं? m1 L1 T-2। ये तो हो गया अपने पास न्यूटन। मीटर स्क्वायर की यदि बात करें तो मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? L2 लिख सकते हैं। इसके अलावा कूलाम जो होता है उस कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड या A1 इंटू T1 लिख सकते हैं।
तो कूलाम को यहाँ पर A1 और क्या लिख दिया अपन ने T1 लिख दिया। फाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा M1 L3 T-3 और A-1। ये विद्युत फ्लक्स फाई की क्या हो जाएगी, विमीय सूत्र हो जाएगा। फाई की विमाओं को इस प्रकार से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से अपन ने विद्युत फ्लक्स फाई का एक फॉर्मूला है, फाई बराबर E डॉट A या EA होगा। यहाँ जो E है उस E का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, और जो A है क्षेत्रफल उसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। फाई बराबर होता है EA, और इन दोनों को यदि गुणा करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। यानी फाई का जो SI मात्रक होगा वो SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम। इसके बाद फाई की यदि विमा निकालनी है तो फाई की विमा निकालने के लिए न्यूटन को अपन M1 L1 T-2, साथ में मीटर स्क्वायर को अपन L2 लिख सकते हैं, और यहाँ से कूलाम को अपन A1 और T1 लिख दें और हल करेंगे इसको। तो हल करने पर फाई बराबर M1 L3 T-3 और A- क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो हो गया अपने पास फाई का मात्रक, ये हो गई फाई का विमीय सूत्र या फाई की क्या कहलाएगी, विमाएं कहलाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स पर आधारित ही यानी जो तीसरा केस है, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो तो उससे निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है वो मान क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DA के द्वारा क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। इसके आधार पर गाउस ने एक नियम दिया था, यानी अगला है अपने पास गाउस का नियम। गाउस के नियम की यदि अपन बात करें तो गाउस का नियम क्या होगा। गाउस ने बताया कि कोई भी एक स्थिर बिंदुवत आवेश लें या स्थिर बिंदुवत आवेशों का कोई समूह लें, जिसमें एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है, चौथा आवेश Q4 है, पांचवा आवेश या छठा आवेश या Qn आवेश है। ये कई सारे क्या हो गए अपने पास आवेश हो गए, जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Qn यानी आवेशों का समूह हो गया, और ये एक स्थिर बिंदुवत आवेश हो गया। इसके चारों तरफ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का अपन ने निर्माण किया, या इसके चारों तरफ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्या किया, अपन ने निर्माण किया। ये क्या चीज है यहां पर, काल्पनिक बंद पृष्ठ। इसमें भी एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को यहां पर क्या कहेंगे अपन, गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको, गाउसियन पृष्ठ। तो ये कहलाएगा यहां पर गाउसियन पृष्ठ। तो गाउस ने बताया कि यदि किसी स्थिर बिंदुवत आवेश या स्थिर बिंदुवत आवेश के समूह के चारों ओर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करें तो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा, तो यहां से क्या होगा, निर्गत फ्लक्स निकालें। क्या निकालें, यहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो इस निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या हो गया, पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और निर्वात में यदि है तो निर्वात की वैद्युशीलता आएगी, और माध्यम में यदि है तो माध्यम की वैद्युशीलता के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं निर्वात या माध्यम की वैद्युत शीलता के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। यह गाउस का नियम है। यानी गाउस ने बताया कि यदि कोई भी एक स्थिर बिंदुवत आवेश या स्थिर बिंदुवत आवेश के समूह के चारों ओर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की यदि अपन कल्पना करते हैं तो उस काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसको गाउसियन पृष्ठ कहा जाएगा, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो मान पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और वहां जो निर्वात है तो निर्वात की वैद्युशीलता आ जाएगी, और माध्यम है तो माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये गाउस के नियम है। अब यहां से परिबद्ध आवेश की यदि बात की इस केस के लिए, तो इस केस में परिबद्ध आवेश क्या है अपने पास, Q है, निर्वात है तो निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, या ये तो है कहां पर, निर्वात की उपस्थिति में, और यदि माध्यम होगा तो यहां से Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये किसी माध्यम है तो माध्यम की वैद्युशीलता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। यदि इस केस में देखें जहां पर आवेशों का एक समूह है तो यहां से निर्गत फ्लक्स फाई का जो मान होगा तो पृष्ठ में परिबद्ध आवेश के स्थान पर क्या होगा, सभी आवेशों का बीजीय योग हो जाएगा, और बीजीय योग में यहां क्या कह देंगे अपन, समेशन Q कह देंगे, और ये एप्सिलॉन नॉट या फाई बराबर समेशन Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ये वाली वैल्यू तो कहां पर होगी, निर्वात में होगी, और ये वाली वैल्यू कहां पर होगी, माध्यम में होगी। तो ये अपने पास गाउस का नियम है। ये अधिकतर परीक्षा में आता भी है 1 नंबर में। गाउस के नियम के यदि कथन की बात करें तो गाउस के नियम का कथन क्या होगा,
यदि किसी स्थिर बिंदुवत आवेश या स्थिर बिंदुवत आवेशों के समूह के चारों ओर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और निर्वात या माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होगा, तुल्य होगा। यह गाउस के नियम का कथन है और इसको इस रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद गाउस ने जो नियम दिया था इस नियम को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि गाउस ने जो नियम दिया कि पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और निर्वात या माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होता है, ये तुल्य होता है, निर्गत फ्लक्स का मान। इस चीज को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो गाउस के नियम की इसको उत्पत्ति कहेंगे या गाउस के नियम, गाउस के नियम की उपपत्ति, गाउस प्रमेय या गाउस कथन अपन ने बता दिया, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है अपने को कि फाई की जो वैल्यू है वो फाई की वैल्यू एक सिंगल आवेश क्यू और एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होती है, तुल्य होती है। इस चीज को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए यहां पर अपन ने एक स्थिर बिंदुवत आवेश क्या लिया, क्यू लिया, इसके चारों तरफ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बना दिया। ये क्या चीज है अपने पास, गाउसीय पृष्ठ, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है। और ये क्या हो गया अपने पास, स्थिर बिंदुवत आवेश जो इस पृष्ठ के अंदर क्या है, परिबद्ध है। अब यहां पर अपन ने ये एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया, यहां से ये दूरी क्या हो गई, r हो गई। क्षेत्रफल अल्पांश है जिसकी दूरी क्या है, r है। क्षेत्रफल अल्पांश पर यहां यदि कोई बिंदु है तो ये कंडीशन क्या हो गई, यहां पर E वेक्टर को शो करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और यहां पर ये इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, dA वेक्टर होगा, और इनके बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। यानी ये अपने पास क्या है, यहां पर क्षेत्रफल अल्पांश है। ठीक है, क्या है ये अपने पास, क्षेत्रफल अल्पांश है। तो अब यहां पर करना क्या है कि ये जो अपन ने क्षेत्रफल अल्पांश लिया है, इस क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा जो आवेश है, आवेश कैसा है, बिंदुवत आवेश है, इस बिंदुवत आवेश पर जो बनाया गया कोण होगा वो कोण ठोस कोण या घन कोण क्या कहलाएगा, डी ओमेगा कहलाएगा। तो यहां जो डी ओमेगा है, ये ओमेगा डी ओमेगा क्या होगा, ठोस या क्या होगा, एक घन कोण कहलाएगा, जो पृष्ठ पर विद्यमान क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा उस बिंदुवत आवेश पर बनाया जाएगा। अब करना क्या है अपने को कि स्थिर बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने दिखा रखी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि याद करें, यानी q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालें अपन, तीव्रता ज्ञात करें। तो E वेक्टर बराबर k q अपॉन में r स्क्वायर और क्या आएगा, r के पाएगा। r क्या चीज है, यहां पर स्थिर बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है जो पृष्ठ पर क्या है, विद्यमान है। ये अपने पास हो गया E वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश क्या है अपने पास, dA वेक्टर है। तो क्षेत्रफल सदिश यानी इसका परिमाण यदि देखें तो परिमाण तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, k q अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल यदि अल्पांश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल अल्पांश क्या होगा, यहां पर dA वेक्टर होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर होगा। तो यहां पर इस क्षेत्रफल अल्पांश को dA वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया है। E वेक्टर dA वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकालें तो यहां पर क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की यदि बात करें तो क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई, और डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहां देख रहे हैं कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है।
तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर ई डी ए और क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्या आ जाएगा, ई डी ए और क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब यहां जो ई है उस ई का मान अपने ने निकाल लिया, पहले के क्यू अपॉन क्या है, आर स्क्वायर है। तो यहां से डी फाई बराबर ई का मान हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये क्या हो गया अपने पास, डी ए कोस थीटा हो गया। यहां से डी फाई किया, के क्यू को अलग कर दिया और यहां लिख दिया अपन ने डी ए कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये दूरी आर है, अल्पांश है, तो ये दूरी भी आर होगी और ये दूरी भी क्या होगी, आर होगी। यानी क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा जो बिंदुवत आवेश है उस पर बनाया गया ठोस या घन कोण क्या है, डी ओमेगा है। तो यहां जो अपने पास डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। ठीक है, ये होगा ठोस या घन कोण, तो इसको डी ओमेगा कह सकते हैं, ठोस या घन कोण होगा। तो यहां से डी फाई और डी फाई बराबर क्या आएगा, के क्यू और ये क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। अब यहां जो अपने पास ये अल्पांश है, तो ऐसे कई सारे अल्पांश इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ पर क्या होंगे, विद्यमान होंगे। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान यदि निकालना है, जहां आवेश कैसा है, परिबद्ध है, तो कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स यदि निकाला तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन और क्या हो गया, डी फाई, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, डी फाई का मान क्या आएगा, के क्यू डी ओमेगा, फाई बराबर के क्यू को बाहर लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन और क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। यानी कई सारे जो अल्पांश होंगे उनके द्वारा इस बंद पृष्ठ के केंद्रीय बिंदु यानी क्यू आवेश पर जो बनाया गया कोण है, तो वहां पर इसका जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो डी ओमेगा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। कितनी होती है, 4 पाई। तो यहां पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा और इसका मान कितना आएगा, 4 पाई आएगा। एक ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब इसकी जगह 4 पाई रखा, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, फाई इक्वल टू के क्यू इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई। चूंकि k बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार गाउस के नियम को सिद्ध कर सकते हैं कि गाउस का नियम जो उसने दिया था कि स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर यदि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा, वो मान पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q और निर्वात की वैद्युशीलता या माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। तो ये इसका स्पष्टीकरण है या इसकी उत्पत्ति है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक स्थिर बिंदुवत आवेश क्या लिया, Q लिया है। इस स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या दिया अपन ने, गाउसियन पृष्ठ दिया है। अब यहां पर जो एक क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, तो ये क्षेत्रफल अल्पांश हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत डीए वेक्टर होगा। इससे स्थिर बिंदुवत आवेश से r दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश पर एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट की दूरी कितनी है, r है। तो क्षेत्रफल अल्पांश की प्रत्येक भुजा की दूरी यदि अल्पांश बहुत छोटा है, तो उस केस में प्रत्येक भुजा की दूरी भी क्या होगी, यहां से यानी इस केंद्रीय बिंदु O से इस दूरी को क्या माना जाएगा, r माना जाएगा, या r ही होगी। ठीक है, और यहां पर जो क्षेत्रफल अल्पांश इस स्थिर बिंदुवत आवेश पर जो कोण अंतरित करेगा, वो कोण ठोस या घन कोण होगा, जिसे डी ओमेगा के द्वारा क्या किया अपन ने, व्यक्त किया है। अब कंडीशन क्या है कि Q आवेश जो है उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला। सूत्र पहले पार्ट में अपन निकाल चुके हैं। किसी भी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ अपॉन r स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो E वेक्टर बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, r कैप आ जाएगा। इसके बाद इसको यदि परिमाण के रूप में व्यक्त किया है तो E बराबर KQ अपॉन क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसका डीए वेक्टर है, तो क्षेत्रफल सदिश को अपन ने डीए वेक्टर के द्वारा क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। इसके बाद क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा, केवल ये क्षेत्रफल अल्पांश अपन ने माना है, उस क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या ई डी ए क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद E का मान रख दिया तो डी फाई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा आ जाएगा। इसके बाद के क्यू और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ जो डी ए कोस थीटा अपॉन जो आर स्क्वायर होगा उसको डी ओमेगा कहेंगे, और डी ओमेगा यहाँ पर ठोस या घन कोण कहलाएगा।
तो डी ओमेगा जो होगा उस डी ओमेगा को ठोस या घनकोण के नाम से जाना जाएगा। तो यहां से डी फाई और डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू डॉट क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो अब यहां पर कुल निर्गत फ्लक्स यदि ज्ञात करना है, यानी संपूर्ण जो अपने पास बंद पृष्ठ लिया है उस बंद पृष्ठ पर कई सारे अल्पांश क्या होंगे, विद्यमान होंगे, और उन सारे के सारे अल्पांशों का यदि कुल योग कर दें, निर्गत फ्लक्सों का कुल योग कर दें, तो उसका तरीका होगा यहां पर बंद पृष्ठीय समाकलन इसका कर देंगे। तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। डी फाई का मान रखा, के क्यू डी ओमेगा हो गया, के क्यू को बाहर ले लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। और यहां जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा है उसका मान कितना होता है, 4 पाई होता है। तो 4 पाई रखा, तो यहां से फाई बराबर के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई। के यहां पर एक वैल्यू है कूलम्बियन नियतांक की, और कूलम्बियन नियतांक का जो मान होता है वो मान यहां कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस फॉर्मूले में रखें, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो यहां से अपन ने एक फाई की वैल्यू प्राप्त की है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गाउस के नियम को यहां पर क्या किया अपन ने, प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये गाउस के नियम की उत्पत्ति कहलाती है, या इसको एक टॉपिक और लिख सकते हैं कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम को ज्ञात करना। यानी इसी में एक टॉपिक और जोड़ सकते हैं, वो क्या होगा कि कूलाम नियम से गाउस नियम को ज्ञात करना। उसमें भी एक टॉपिक आएगा, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली है, और इसकी सहायता से फिर गाउस के नियम को क्या कर दिया अपन ने, प्रूफ कर दिया है। ये जो कंडीशन है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। तो इस वजह से इस टॉपिक को यहाँ पर कूलाम के नियम से गाउस के नियम को ज्ञात करना, या कूलाम के नियम द्वारा गाउस के नियम की प्राप्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, गाउस के नियम की उत्पत्तियां हैं। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति की यदि अपन बात करते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं। गाउस के नियम के 5 अनुप्रयोग हैं। पहला है किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये 5 टॉपिक हैं जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग के रूप में हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन करेंगे किसी चालक गोले को लें, या गोलीय कोश को लें, या खोखले गोले को लें। तीनों की एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी चालक गोला ले सकते हैं, या यहां पर अपने पास खोखला गोला भी ले सकते हैं, और या यहां पर क्या ले सकते हैं अपन, गोलीय कोश भी ले सकते हैं। तीनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। के कारण यानी आवेशित होगा ये, तो आवेशित और लगा दे शब्द, आवेशित चालक गोला, आवेशित खोखला गोला है, आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। के कारण गाउस नियम से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो कंडीशन क्या है कि आवेशित चालक गोला हो, आवेशित गोलीय कोश हो, या आवेशित क्या हो, खोखला गोला हो, उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई भी चालक वस्तु होती है, उस चालक वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसकी सतह पर विद्यमान हो जाता है, उसके अंदर आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। खोखला गोला यदि होगा, उसको आवेशित करेंगे तो वहां भी आवेश केवल सतह पर रहेगा। गोलीय कोश यदि होगा तो उसको भी जब आवेश देंगे तो वहां भी आवेश क्या रहेगा, सतह पर विद्यमान रहेगा। तो ये अपने पास एक गोला हो गया। इस गोले की त्रिज्या क्या है, r है।
ये चालक गोला है, तो चालक को भी आवेश देने पर केवल सतह पर आता है, उसके अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। गोलीय कोश या खोखले गोले में केवल सरफेस होगी, तो आवेश केवल सरफेस पर ही क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है, ये चालक गोला भी हो सकता है, खोखला गोला भी हो सकता है, या गोलीय कोश भी हो सकता है। अब यहां पर इसको अपन ने क्या दिया, आवेश Q दिया। तो चालक गोला हो या गोलीय कोश हो या खोखला गोला हो, जब इसको आवेश Q दिया जाएगा तो यह आवेश Q इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं, तो कैपिटल Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इसके अंदर आवेश की जो मात्रा होगी वो मात्रा क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। अब यहां पर ये बन गया अपने पास आवेशित चालक गोला हो गया, या आवेशित खोखला गोला हो गया, या आवेशित क्या हो गया, गोलीय कोश हो गया। इस आवेशित चालक गोले, खोखले गोले या फिर गोलीय कोश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए एक बिंदु P यहां पर गोले के बाहर है, एक बिंदु P गोले की सतह पर है, और एक बिंदु P गोले के कहां पर है, अंदर है। ठीक है, अब यहां पर जहां बिंदु P उपस्थित है वहां पर गोले के अंदर एक गाउसियन पृष्ठ बना दिया। गोले के बाहर जहां बिंदु P है वहां भी अपन ने एक गाउसियन पृष्ठ बना दिया। गोले के केंद्र से जो दूरी है बिंदु P की वो कितनी है, स्मॉल r है। गोले के केंद्र से P की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब इसमें तीन स्थितियां हैं। P गोले के बाहर है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा कि P गोले की सतह पर है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और थर्ड केस क्या होगा कि P गोले के अंदर है तो R लेस देन क्या होगा, R होगा। ये तीन स्थितियां हैं। गाउस का नियम अपन पढ़ चुके हैं, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बंद पृष्ठ के लिए। और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी अपन देख चुके हैं। उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट क्या होता है, dA वेक्टर। तो यहां से फ्लक्स की यदि परिभाषा को देखें तो फाई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और गाउस के नियम से होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q यहां पर परिबद्ध आवेश का मान है। ठीक है, अब यदि इन तीनों स्थितियों में गाउस के नियम और फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करें, तो गाउस के नियम और फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करेंगे तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यदि बिंदु P गोले के बाहर है तो ये वाला गाउसियन पृष्ठ काम में आएगा, और इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा Q का Q आवेश क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। तो यहां से परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, Q अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। बिंदुवत आवेश है, और बिंदुवत आवेश के चारों तरफ यदि कोई गोलीय पृष्ठ होता है तो उस केस में वहां पर E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। तो यहां पर E वेक्टर समानांतर क्या होगा, dA वेक्टर होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos 0 और Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA, Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। E बराबर E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA। इस गाउसियन पृष्ठ पर कई सारे अल्पांश क्या है, विद्यमान है। गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो यहां पर इस गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई और क्या होगा, r स्क्वायर, और Q अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। चूंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, k, तो E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। कब, जब r ग्रेटर देन r है या बिंदु P गोले के आवेशित चालक गोले के क्या है, बाहर है।
तो इसको लिख दिया अपन ने ई आउट। क्या लिख दिया इसको? ई आउट। अब यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो जाए तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा, और इस केस में भी कंप्लीट कैपिटल Q आवेश परिबद्ध होगा। तो यहां पर समीकरण जो 1 आया है, में r बराबर r रखने पर, इसको समीकरण नंबर क्या कह दिया अपन ने? 1 कह दिया। इसमें जब r बराबर r रखेंगे तो यहां से E और आउट की जगह क्या आ जाएगा? सरफेस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और r बराबर क्या होगा? r। ये सरफेस की वैल्यू होगी। अंदर वाला यदि केस देखें तो चूंकि गोले के अंदर जो गाउसियन पृष्ठ अपन ने स्मॉल r त्रिज्या का बनाया है, r लेस देन r के केस में, तो वहां परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q बराबर 0 है, और Q बराबर 0 है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तीसरी स्थिति आ गई। तो इस तरह से किसी भी आवेशित चालक गोले या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता किससे ज्ञात की? अपन ने गाउस के नियम से ज्ञात की है। तो सबसे पहले तो अपन ने एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला, गोलीय कोश या खोखला गोला लिया, उसके बाद उसको आवेश दिया। तो आवेश देंगे तो वो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? विद्यमान हो जाएगा। इसके बाद गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर 3 बिंदु ले लिए, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। इन तीनों बिंदुओं पर 3 प्रकार के 3 गाउसियन पृष्ठ बना दिए। अब यदि गोले के बाहर बिंदु है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, गोले की सतह पर बिंदु है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, और गोले के अंदर यदि बिंदु है तो स्मॉल r लेस देन क्या होगा? कैपिटल R होगा। इन तीनों स्थितियों में गोले की बाहर या गोले की सतह पर बिंदु होने पर Q का Q आवेश क्या रहेगा? गोले में परिबद्ध रहेगा, लेकिन गोले के बाहर बिंदु होने पर जो Q आवेश है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी परिबद्ध आवेश का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद ये अपने पास फ्लक्स की परिभाषा है बंद पृष्ठ के लिए, और ये अपने पास गाउस का नियम है, ये भी बंद पृष्ठ के लिए है। दोनों को एक साथ लगाया तो यहां से क्या आ जाएगा? फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर Q अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी गोलीय पृष्ठ की यदि कल्पना करते हैं तो उस गोलीय पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश क्या होते हैं? समान दिशा में होते हैं। दोनों के बीच का कोण क्या होता है? 0 होता है। तो कोण यदि 0 है तो यहां पर E dA, E क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन E dA बराबर Q अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E को बाहर ले लिया, क्लॉज सरफेस इंटीग्रेशन जो dA का मान होगा वो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि गोले का क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से इसको हल किया तो E आउट का मान आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, R ग्रेटर देन क्या होगा? R होगा। R बराबर R है तो इसी समीकरण में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो E सरफेस बराबर आ जाएगा KQ अपॉन क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यदि गोले के अंदर वाली केस की बात करते हैं तो अंदर परिबद्ध आवेश का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और परिबद्ध आवेश के 0 होने की स्थिति में अंदर क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग देखा है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।